सम्मित्व के श्रम लक्षण के संदर्भ में मैंने बताया था। दूसरा लक्षण है संवेग, और ये मेरा सबसे प्रिय लक्षण है। बंधु, कई चीजें हम कर रहे होते हैं मगर हमको उसका मूल कारण मालूम नहीं होता है। मैं तो जानता हूं 15 वर्षों से तीसरे भाव में ही मोक्ष श्री के वरण की साधना स्वयं भी कर रहा हूं, करवा भी रहा हूं। उसका मूल रीजन यही है, सम्यक्त्व का भेद, संवेग। आप शायद जानते भी नहीं होंगे, अगर आप ये कई वर्षों से, क्योंकि ऑडियो को लगभग 13वां वर्ष चल रहा है, 2013 में शुरू हुआ था, अभी 2026 है। तो आप जब से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और उत्कृष्ट भावना से ओतप्रोत हैं कि मुझे तीसरे भाव में ही मोक्ष जाना है, तो आप सोच लीजिए, आप प्रत्यक्ष रूप से तो आपको मालूम ही नहीं होगा, मगर परोक्ष रूप से आप क्षयिक सम्मिक्ति बनने की ओर पथ प्रशस्त करें, क्योंकि आप इस लक्षण को अपने भीतर इतना पुष्ट किए जा रहे हैं कि आपके दर्शन मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियां क्षय हो और आप क्षयिक सम्मिक्त्व को प्राप्त करें। क्योंकि तीसरे भाव में सम्मिक्त्व, क्षयिक सम्मिक्त्व की निश्चित तीसरे भाव में ही मुक्ति होती है। मैक्सिमम उत्कृष्ट 3 भाव क्षयिक सम्मिक्त्व के हैं। तो आप अगर यह बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, मुझे तीसरे भाव में ही मोक्ष जाना है, और इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हकीकत में आप तीसरे भाव में केवल ज्ञानी हो गए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए, और तो ये इमेजिनेशन आपको कितना आगे लेके चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी क्षयिक सम्मिक्त्व बनने की साधना कर रहे हैं। कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि नरेश जी, क्या भीतर से ऐसी अभिप्सा करने से, ऐसी इच्छा करने से क्या हम क्षयिक सम्मिक्त्व बन जाएंगे? आप कभी ना कभी तो फ्लाइट में बैठे होंगे ना, कोई विदेश गया होगा, कोई देश में भी गया होगा। बाई रोड जाते हैं ना, तो बंधुओं हर जगह आपको सिग्नल मिल जाते हैं कि ये इधर से ये रास्ता जाएगा, इधर से इतने किलोमीटर पर आपकी जहां आप जा रहे हो आपका गंतव्य इतने किलोमीटर पर है, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर आदि आदि। जब कोई फ्लाइट उड़ता है उसमें तो कहीं कोई ऐसा मेंशन नहीं होता है। फ्लाइट सीधा उड़ा और जो गंतव्य है वहां तक चला गया, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें पायलट पर विश्वास होता है ना, कि जिस प्लेन में हम बैठे हैं वो प्लेन सीधा हमें हमारे मंजिल तक लेके चला जाएगा। कोई दिल्ली से रवाना हुआ बेंगलोर जाने के लिए, 2.5-3 घंटे लगेंगे। वो कभी पूछता थोड़ी ना, भाई कौन सा रास्ता ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, और ये कौन सी दिशा से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, बेंगलोर ही उतारोगे या हैदराबाद भी उतार दोगे? बीच में और भी तो एयरपोर्ट आएंगे ना, कि सीधा आपको बेंगलोर जाना है तो बेंगलोर ही उतारेगा। आप जैसे ही फ्लाइट में बैठते हो, आप कभी ये दिमाग में चिंतन भी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आस्था पायलट के प्रति पूर्णतया है कि वो हमें हमारे गंतव्य तक, हमारी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। हमें बेंगलोर जाना है तो वो बेंगलोर पहुंचा के रहेगा। तो इसीलिए हम निश्चिंत हैं, हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जितनी आस्था आपकी एरोप्लेन में पायलट के प्रति होती है, बस उतनी आस्था आपकी स्वयं के प्रति हो जाए कि हाँ, मैं तीसरे भाव में ही मोक्ष जाने वाला हूं। मेरी मोक्ष की मंजिल को कोई नहीं रोक सकता। निर्बाध रूप से मैं तीसरे भाव में समस्त क्रियाकलापों से मुक्त हो जाऊंगा। कोई तरह का मेरा वैरानुबंध नहीं होगा, रागानुबंध नहीं होगा, द्वेषानुबंध नहीं होगा, पापानुबंध भी नहीं, पुण्यानुबंध भी नहीं। मेरा बस एक ही अनुबंध होगा, एक ही संबंध होगा, वो है मोक्ष और सिद्ध से स्वयं की मूल अवस्था को मैं उद्घाटित कर लूंगा, मेरे 8 कर्मों को मैं क्षय कर लूंगा। तो जब आपकी आस्था
इन वाक्यों के प्रति इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि मुझे तीसरे भाव में ही मोक्ष जाना है, फिर अनुभूति में आप चले जाए। 2-4 मिनट अनुभूति करें कि हाँ आप केवली थे, केवली से सिद्ध हो गए और अनंत सिद्धों में अवस्थित हो गए। बस अकंप, बिना प्रकंपन के कुछ उसी अनुभूति में रहना, स्थिरता में रहना, अटलता में रहना। अटल सिद्धों का गुण, अटल, अरुज, अक्षय, अनंत, ये सारे उनके पर्याय हैं। तो बस अटल हो जाना, हलन चलन नहीं, प्रकंपन नहीं, बस उस अनुभूति की अनुभूति करना कि सिद्ध भगवान क्या अनुभूति कर रहे होंगे। अनंत आत्मरमणता में लीन हो जाना। तो जो हम ये मोक्ष की कामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संवेग है। समवेग, सम यानी सीधा, वेग यानी गति करके पहुंच जाना। कहां तक? जहां तक जा सकते हैं। और कहां तक जा सकते हैं? लोक के अग्रभाग तक, जहां अनंत सिद्ध अवस्थित है। तो इसीलिए इस शब्द का नाम है संवेग। समवेग, सीधा गति करना, जहां तक गति हो सके उसका नाम संवेग। तो हालांकि इसका अर्थ शुरू नहीं किया है, केवल भूमिका बांधी है, क्योंकि ये हमारी साधना का अभिन्न अंग है। यदि आप ऑडियो से जुड़े हुए हो तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है और भव नहीं करना है। तो वो कब होगा? कि जब हम इन चीजों के प्रति अच्छे से जानकारी करेंगे, ज्ञान करेंगे, तभी तो हमारा आचरण उस अनुरूप हो पाएगा। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत आपकी भावनाओं को पुष्ट करने का मैंने यथोचित प्रयास किया। आप